भगवान पर पूर्ण समर्पण भाव रखिए। अपनी भक्ति को ऐसे मजाक मत बनाइए कि जहां मन किया भग पड़े, जहां मन किया जो कर लिया। एक आदमी ने अगर कहीं पर जाकर के एक धागा बांध दिया तो सारे ही वहीं भाग पड़े। शास्त्रीय भक्ति करिए, जो शास्त्र कहता है वो भक्ति करोगे तो कुछ बदलाव आएगा। नहीं तो देखो आजकल कितनी कथाएं चल रही हैं, कितनी लोगों के घरों घरों में मंदिर है। तीर्थों में जाके देखो इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी जितनी आज के समय में। लाखों लोग रोज मंदिरों में जाते, लेकिन बदलाव कहाँ है? मानसिकता में, ये जो बुद्धि में बदलाव है वो कहाँ है? क्योंकि पूजा तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्ति है वो अभी हर कोई समझ नहीं पा रहा। और उसी शुद्ध भक्ति को आपकी और हमारी बुद्धि में बिठाने का काम भागवत जी करती है। भागवत जी कभी आपसे नहीं कहेगी कि आप भागवत श्रवण करो, इससे आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। भागवत कहेगी हाँ तुम मेरी शरण में आओ, मैं इस बात की प्रतिज्ञा करती हूँ कि जिस कृष्ण की तुम कथा सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, उसी श्री कृष्ण को उठा करके मैं तुम्हारे चित्त में बिठा दूंगी, तुम्हारे हृदय में बिठा दूंगी। ये भागवत की प्रतिज्ञा है। भगवान हृदय में बैठ जाएं तो भागवत का असली कोई मकसद पूरा होता है। अब ये शुद्ध भक्ति क्या है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, योगिनाम निरप निर्नितम हरेर नामानुकीर्तनम। इस दुनिया में सब ऋषि, महात्मा, मुनिजन, ज्ञानीजन, वैरागी, तपस्वी, व्रती, सब महापुरुषों ने मिलके एक निर्णय निकाला, और वो निर्णय था कि सब साधनों का सार है एकमात्र भगवान के नाम का संकीर्तन। योगिनाम निरप निर्नितम हरेर नामानुकीर्तनम। भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप, ये सब साधनों का मूल है।